अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुल्फ़िकार अली। आप देख रहे हैं प्लम्बिंग विद जुल्फ़िकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्लम्बिंग टूल्स के बारे में एक नए अंदाज से एमसीक्यूज़ की शक्ल में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लम्बिंग टूल्स के बारे में खातिर ख्वाह मालूमात में इजाफा होगा, जानकारी हासिल होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने एक सवाल दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और उसकी जवाब जो आया है उसकी एक्सप्लेनेशन दी है और आखिर में उसकी पिक्चर दी है। तो ये वीडियो यकीनन बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, तमाम प्लम्बर्स के लिए जो कि हमारे न्यू कमर्स हैं। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पाइप रेंज। पाइप रेंज का काम क्या है प्लम्बिंग में? ए ऑप्शन है इसके, ए टाइटिंग बोल्ट, बी कटिंग पाइप, सी टर्निंग पाइप्स एंड फिटिंग, डी मेजरिंग पाइप डायमीटर। इसका सही जवाब है सी टर्निंग पाइप्स एंड फिटिंग। पाइप रेंज आर डिज़ाइन फॉर ग्रिपिंग एंड टर्निंग पाइप्स एंड फिटिंग। पाइप रेंज को डिज़ाइन किया गया है पाइप को पकड़ने के लिए और टर्न करने के लिए, यानी खोलने या बंद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है पाइप रेंज को। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टूल इज यूज फॉर क्लीनिंग एंड रीमिंग द इनसाइड ऑफ पाइप। ऑप्शन इज ए प्लंजर, बी पाइप कटर, सी पाइप रीमर, डी पाइप रेंज। इसका सही जवाब होगा सी पाइप रीमर। पाइप रीमर यूज़ किया जाता है पाइप को इनसाइड आउटसाइड क्लीन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ बेसन रेंज। ऑप्शन इज ए टाइटिंग फॉस्केट हैंडल, बी रिमूविंग और इंस्टॉलिंग सिंक बेसन, सी मेजरिंग वाटर फ्लो, डी enclosing ड्रेन। सही जवाब है इसका बी रिमूविंग और इंस्टॉलिंग सिंक बेसन। अ बेसन रेंज इज डिजाइन टू रीच एंड टाइट नट फॉर सिंक बेसन इन कन्फाइंड स्पेस। बेसन रेंज का इस्तेमाल किया जाता है तंग जगह पर जहां कोई दूसरे हमारे टूल्स नहीं पहुंच पाते, एडजस्टेबल रेंज या दूसरे स्पैनर। तो इसको डिज़ाइन किया गया जैसा कि वॉश बेसन के नीचे का जो नट है खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर सोल्डरिंग कॉपर पाइप। वो कौन सा टूल है जिससे हम कॉपर पाइप के ऊपर सोल्डरिंग करते हैं? ऑप्शन इज ए पाइप रेंच, बी हैक्सॉ, सी टॉर्च, डी एडजस्टेबल रेंज। सही जवाब है इसका सी टॉर्च। टॉर्च इज यूज टू हीट एंड सोल्डर कॉपर पाइप्स ड्यूरिंग प्लम्बिंग वर्क। प्लम्बिंग वर्क में जब हमें कॉपर पाइप को ज्वाइन करना होता है तो उसको सोल्डिंग के ज़रिए जोड़ा जाता है। तो सोल्डिंग करने के लिए हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ प्लंजर इन प्लम्बिंग। प्लंजर का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन इज ए टर्निंग नट्स एंड बोल्ट, बी कटिंग पाइप, सी क्लियरिंग क्लॉट्स ड्रेन एंड टॉयलेट्स, डी मेजरिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब होगा सी क्लियरिंग क्लॉट ड्रेन एंड टॉयलेट। ड्रेन से या टॉयलेट से जो पाइपलाइन चौक हो गई है उसको खोलने के काम आता है। प्लंजर इज टूल्स यूज टू क्लियर क्लॉट इन ड्रेन एंड टॉयलेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टूल इज डिजाइन फॉर कटिंग पाइप
क्लीनली एंड क्वार्टरली। वो कौन सा टूल है जो पाइप को क्लीन काटता है और सीधा काटता है? ऑप्शन इज ए पाइप रेंज, बी हैक्सॉ, सी एडजस्टेबल रेंज, डी पाइप कटर। इसका सही जवाब होगा डी पाइप कटर। पाइप कटर इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर कटिंग पाइप क्लीनली एंड क्वार्टरली। पाइप कटर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि साफ पाइप काटता है, इसके अंदर कोई बुर वगैरह नहीं आता और ये बिल्कुल स्मूथ और सीधा होता है, जिसको हम क्वार्टरली स्क्वायरली कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेफ्लॉन टेप इन प्लम्बिंग? प्लम्बिंग के अंदर टेफ्लॉन टेप का क्या काम है? ऑप्शन इज ए इंस्टॉलिंग पाइप, बी सीलिंग पाइप, सी मेजरिंग वाटर प्रेशर, डी लुब्रिकेंट पाइप। इसका सही जवाब होगा बी सीलिंग पाइप जॉइंट। Teflon tape is used to create a watertight seal on threaded pipe joint। टेफ्लॉन टेप इस्तेमाल किया जाता है हमारे थ्रेडेड पाइप जो हम लगाते हैं, जीआई पाइप या प्लास्टिक पाइप जिसमें थ्रेड होता है, जॉइंट लगाए जाते हैं, तो थ्रेड के ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाया जाता है, तो इसकी वजह से वाटर टाइट सील जॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ चैनल लॉक प्लेयर? चैनल लॉक प्लेयर का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन इज ए कटिंग वायर, बी ग्रिपिंग एंड टर्निंग नट एंड बोल्ट, सी मेजरिंग पाइप डायमीटर, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ। इसका सही जवाब होगा बी gripping and turning nut and bolt। Channel lock player are versatile tool used for gripping and turning various nut and tools। चैनल लॉक को प्लेयर को हम इस्तेमाल करते हैं, एक वर्सटाइल टूल है जो मुख्तलिफ काम आता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ नट्स एंड बोल्ट को खोलने और बंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच टूल इज़ यूज फॉर द थ्रेडिंग पाइप्स? वो कौन सा टूल है जिससे हम पाइप को में थ्रेड बनाते हैं? ऑप्शन इज ए पाइप कटर, बी पाइप थ्रेडर, सी एडजस्टेबल रेंज, डी पाइप रीमर। इसका सही जवाब होगा पाइप थ्रेडर, जिसको हम थ्रेडिंग डाई भी कहेंगे। A pipe threader is used to create threads on pipe for proper fitting। पाइप थ्रेडर को या पाइप डाई को हम यूज़ करते हैं पाइप के अंदर थ्रेड बनाने के लिए, जिसके ऊपर हम फिटिंग लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ अ प्लम्बर्स स्नैक और ऑगर? प्लम्बिंग के अंदर प्लम्बर स्नैक या फिर ऑगर का क्या काम है? ऑप्शन इज मेजरिंग पाइप लेंथ, बी कटिंग पाइप, सी क्लॉट ड्रेन, सी क्लियरिंग क्लॉट ड्रेन, डी टाइटिंग नट एंड बोल्ट्स। इसका सही जवाब है क्लियरिंग क्लॉट ड्रेन। प्लम्बर स्नैक और auger is used to clear blockage in drain by breaking up or travaing डाइवर्स। ये एक टूल्स है प्लम्बिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं ड्रेन वगैरह को क्लियर करने के लिए। इसको प्लम्बर स्नैक भी कहते हैं और ऑगर भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टूल इज़ यूज फॉर टाइटिंग और लूजिंग नट इन टाइट स्पेस?
वो कौन सा टूल है जिस पे हम नट को लूज या टाइट करने के लिए तंग जगह पर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन इज ए बेसन रेंच, बी एडजस्टेबल रेंज, सी पाइप कटर, डी हैकसॉ. Right answer is basin range. A basin range is especially designed for reaching and turning nuts and confined space under sink. बेसन रेंज को डिज़ाइन किया गया है वॉश बेसन के नट को खोलने या बंद करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 12. What is the primary function of a pipe bender? पाइप बेंडर का क्या काम है? ऑप्शन इज ए कटिंग पाइप, बी बेंडिंग पाइप्स टू डिजायर्ड शेप, सी मेजरिंग पाइप डायमीटर, डी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग. इसका करेक्ट आंसर है बी बेंडिंग पाइप्स to desired shape. A pipe bender is used to create smooth bends in pipe without kicking. पाइप बेंडर को इस्तेमाल किया जाता है पाइप को बेंड करने के लिए अपने रिक्वायर्ड डिग्री में. इससे जो बेंड हम करते हैं पाइप को, इसमें सिलवटें नहीं आती, कर्व्स नहीं आते. Question number 13. Which tool is commonly used for tightening and loosening hexagonal nut and bolts? Option is A pipe wrench, B adjustable wrench, C Allen wrench, D channel lock plier. Right answer is C Allen wrench, जिसको Allen की भी कहेंगे हम. Allen wrench are used for hexagonal nuts and bolts, often found in plumbing fixer. प्लम्बिंग फिक्सर के अंदर जो हेक्सागोनल नट्स यूज़ होते हैं, उसको खोलने और बंद करने के लिए हम एलन रेंच का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एलन की भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाइप इंसुलेशन कटर? पाइप इंसुलेशन कटर का क्या इस्तेमाल है प्लम्बिंग में? ऑप्शन इज ए कटिंग पाइप, बी मेजरिंग पाइप डायमीटर, सी इंसुलेशन पाइप, डी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग. करेक्ट आंसर इज सी इंसुलेशन पाइप्स. A pipe insulation cutter is used to cut and installation on pipe to prevent heat loss. इंसुलेशन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है पाइप की हीट को बरकरार रखने के लिए, सेफ रखने के लिए. और इसकी कटिंग के लिए हम ये नाइफ इस्तेमाल करते हैं. Question 15 is what does PP stand for in plumbing safety? Plumbing safety में PP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन इज ए प्लम्बिंग पाइप इक्विपमेंट्स, बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सी पाइप प्लेसमेंट एसेंशियल्स, डी प्लम्बर्स protective enclosure. Correct answer is B personal protective equipments, मतलब हमारी ज़ाती हिफाजत का सामान. PP refer to personal protective equipment which includes gear like gloves and safety goggles, safety glass used for protection in plumbing work. प्लम्बिंग में हमारे जो हम सेफ्टी गियर इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स वगैरह, उसे हम पर्सनल PPE कहेंगे.
Question number 16. Which tool is used for accurately measuring the levelness of pipe and surface? Option is, वो कौन सा टूल्स है जिसको प्लम्बिंग में हम लेवल वगैरह सरफेस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन इज ए टेप मेजरिंग, बी स्पिरिट लेवल, सी पाइप रेंज, डी plumb bob. Correct answer is spirit level. A spirit level is used to ensure that pipes and surface are level during plumbing installation. Plumbing installation के दौरान जो हम पाइप का लेवल चेक करते हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड 45 डिग्री में, उससे हम स्पिरिट लेवल के ज़रिए चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज इन प्लम्बिंग? प्लम्बिंग में प्रेशर गेज का क्या काम है? आंसर इज ए मेजरिंग वाटर फ्लो, बी मॉनिटरिंग वाटर प्रेशर, सी टर्निंग पाइप्स एंड फिटिंग, डी एडजस्टिंग पाइप लेंथ. करेक्ट आंसर है मॉनिटरिंग वाटर प्रेशर. A pressure gauge is used to measure and monitor the pressure of water in plumbing system. प्रेशर गेज का प्लम्बिंग में काम है कि जो पानी का फ्लो है उसे हमें गेज करके नाप के बताता है कि कितना इसमें प्रेशर लगेगा. ये प्रेशर गेज का काम है. क्वेश्चन नंबर 18. Which tool is used for cutting plastic pipe such as PVC? प्लम्बिंग के अंदर प्लास्टिक पाइप कटर जैसे कि PVC वगैरह हैं, इनको कौन से टूल के ज़रिए काटा जाता है? ऑप्शन इज़ ए हैक्सॉ, बी पाइप कटर, सी जिक्सॉ, डी बोल्ट कटर. करेक्ट आंसर इज ए हैक्सा. A hacksaw is commonly used for cutting plastic pipe like PVC. हैक्सा को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक पाइप कटर के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. What is the purpose of tubing cutter in plumbing? ट्यूबिंग कटर का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन इज ए कटिंग पाइप, बी बेंडिंग पाइप, सी मेजरिंग पाइप डायमीटर, डी टर्निंग पाइप एंड फिटिंग. करेक्ट आंसर इज कटिंग पाइप. A tubing cutter is used for cutting pipe with precision, especially softer material like copper. पाइप कटर का प्लम्बिंग में काम ये है कि जो कॉपर पाइप ट्यूबिंग होती हैं उसको ये आसानी से काटता है. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पाइप फ्लेयरिंग टूल? ये फ्लेयरिंग टूल का प्लम्बिंग में क्या काम है? ऑप्शन इज ए कटिंग पाइप, बी बेंडिंग पाइप, सी फ्लेयरिंग एंड एंड ऑफ पाइप्स, डी मेजरिंग पाइप डायमीटर. करेक्ट आंसर इज फ्लेयरिंग द एंड ऑफ पाइप. ये फ्लेयरिंग इसलिए की जाती है कि पाइप के एंड पे कि नट हमारा आसानी से लगे. अ पाइप फ्लेयरिंग टूल इज यूज्ड टू फ्लेयर द एंड ऑफ पाइप कटिंग creating wider opening of fitting. कंप्रेशन फिटिंग को जब हम कॉपर पाइप पे लगाते हैं तो दोनों पाइप के एंड को हमें थोड़ा सा खोलना होता है, जिस के लिए हम ये फ्लेयरिंग टूल यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच टूल इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन प्लम्बिंग सिस्टम? प्लम्बिंग सिस्टम में पानी के टेम्परेचर को कौन से टूल से यूज़ किया जाता है, इक्विपमेंट से यूज़ किया जाता है? ऑप्शन इज़ ए
thermocouple, B thermometer, C multimeter, D manometer. Correct answer is thermometer. A thermometer is used for measuring the temperature of वाटर प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर हम टेम्परेचर को नापने के लिए, मालूम करने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब बेंडिंग स्प्रिंग इन प्लम्बिंग? एक स्प्रिंग आता है जिसके लिए कहा जाता है कि प्लम्बिंग में इसका क्या इस्तेमाल है। क्वेश्चन ए cutting pipe, B bending pipe, C flaring the end of pipe, D measuring pipe diameter. Correct answer is bending pipe. A tube bending spring is used to bend flexible pipe without collapsing or kicking them. बेंडिंग स्प्रिंग को हम यूज करते हैं कॉपर पाइप को बेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, विच टूल इज यूज फॉर ज्वाइनिंग कॉपर पाइप विदाउट सोल्डरिंग? वो कौन सा टूल है जिसमें हम कॉपर पाइप को बगैर किसी सोल्डरिंग के जोड़ते हैं? ऑप्शन इज ए पाइप रेंच, बी पाइप क्लैंप, C compression fitting, D pipe threaders. Correct answer is compression fitting. Compression fitting are used to join copper pipe without the need for soldering. ये बगैर सोल्डरिंग के हमको जब ज्वाइंट लगाना होता है तो हमें कंप्रेशन फिटिंग यूज़ करते हैं। ये फिटिंग हमें एयर कंडीशन के आउटलेट पे या इनलेट के करीब हमें दी जाती है। जब हम इसको मेंटेनेंस के हवाले से इसे हमें खोलना होता है तो यहाँ ये काम आती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ट्यूब ब्रिंग एक्सट्रैक्टर इन प्लम्बिंग? प्लम्बिंग के अंदर ट्यूब एक्सटेंडर का क्या काम है? ऑप्शन इज टर्निंग नट एंड बोल्ट्स, बी रिमूविंग और इंस्टॉलिंग ट्यूब ड्रेन्स, सी मेजरिंग वाटर फ्लो, D cutting pipes. Correct answer is removing or installing tube drainer. A tube drain extractor is used for removing or installing tube drain. Question number 25, which tool is used for tightening and loosening nut with a ratcheting मैकेनिज्म? वो कौन सा टूल है जिससे हम नट एंड बोल्ट्स को रैचिंग मैकेनिज्म के ज़रिए टाइट और लूज करते हैं? ऑप्शन ए इज़ रैचेट रेंच, बी एडजस्टेबल रेंच, सी पाइप रेंच, डी चैनल लॉक प्लेयर. Correct answer is ratchet wrench. A ratchet wrench is a versatile tool with a ratcheting mechanism for tightening and loosening nut. रैचेट रेंच जो है हम इस्तेमाल करते हैं नट को खोलने और बंद करने के लिए। ये रैचिंग मैकेनिज्म के ज़रिए काम करता है, यानी एक साइड पे हम लॉक करेंगे तो ये राइट साइड पे खोलेगा और इसका लॉक दूसरी तरफ करेंगे अदर साइड तो एंटी लॉक की तरफ ये खोलना शुरू कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो प्लम्बिंग विद जुल्फ़िकार। थैंक यू वेरी मच।